है, इसे समझते हैं। इसमें साइंटिस्ट एक एक्सटिंक्ट प्रजाति के डीएनए को मरे हुए जानवरों के फॉसिल से निकालते हैं और स्टडी करते हैं। ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी जीन्स थी उस एक्सटिंक्ट एनिमल में और फिर उन जीन्स को कंपेयर करते हैं उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से। इसके बाद ये डीएनए एडिटिंग का इस्तेमाल करके उस जीवित रिश्तेदार के सेल्स में उन जीन्स को बदलते हैं और वैसा बना देते हैं जैसा उस एक्सटिंक्ट प्रजाति में जीन्स थी। ये जो बदले हुए सेल्स हैं, आगे का प्रोसेस वही किया जाता है जो क्लोनिंग में किया जाता है। इन्हें एक जिंदा जानवर में डाला जाता है जिससे उस जिंदा जानवर का नए सेल्स और नए जीन्स के साथ एक बच्चा पैदा होता है। इस प्रोसेस में दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला ये कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उसका पूरा और सही डीएनए हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। हजारों साल पुराने फॉसिल्स जब मिट्टी में मिलते हैं तो बहुत ही टूटे फूटे होकर मिलते हैं। उनमें जो डीएनए मौजूद होता है वो भी बहुत ही टूटा फूटा मौजूद होता है। और दूसरा चैलेंज यहाँ पर यह है कि जब डीएनए एडिटिंग करी जाती है, लाखों की संख्या में डीएनए को बदलना ये भी कोई आसान चीज नहीं है। 2021 की बात है, अमेरिका में एक बिलियनियर बेन लाम और जेनेटिक्स के एक रिनाउंड साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च ने साथ में मिलकर एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था कोलोसल बायोसाइंसेस। इस कंपनी का एक ही मकसद था, डी एक्सटिंक्शन, और इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वूली मैमथ को वापस लाना जो 4000 सालों से एक्सटिंक्ट है। Waiting for the right moment. इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। इसके अलावा ये टास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों जानवरों में बड़े चैलेंजेस हैं। वूली मैमथ्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है एशियन एलिफेंट, लेकिन एशियन एलिफेंट में प्रेगनेंसी का टाइम 22 महीने लंबा होता है जो किसी भी मैमल में सबसे ज्यादा है। टास्मेनियन टाइगर की एक खास बात यह थी कि वो एक मार्सुपियल था। कैंगरूज की तरह उनमें पाउचेस होते थे, तो उनका बच्चा पैदा करने के लिए एक आर्टिफिशियल वूम बनाने की जरूरत पड़ेगी जो बहुत मुश्किल हो सकता है। और डोडो बर्ड में मुश्किल बात यह आती है कि वो अंडे देती थी बाकी और चिड़ियों की तरह। इन अंडों